हेलो गाइस, कैसे हो सारे। मैं विक्रम, आप सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्स या कोशिका को हम डिस्कस करेंगे, जो आपकी पीवीएफटी एग्ज़ाम और साथ ही में आपकी जो एवीएफओ एग्ज़ाम है, दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गाइज आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। यहाँ आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो समय न गवाते हुए सीधे हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति में मुख्य घटक क्या होता है? कि द मेन कंपोनेंट इन द सेल वॉल, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है उन मेन कंपोनेंट क्या होता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, सेल्यूलोज, एक्टिन या लिग्निन। तो ये रहेगा गाइज हमारा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है कि कोशिका भित्ति का मेन कंपोनेंट हम बोल सकते हैं इसको। ये जो गाइज जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें मेनली ये पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निम्नलिखित में से किसे सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है? गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपकी एवीएफओ प्रिपरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है। ऑप्शन है कि ग्लोजीबॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूलोम, वैक्यूओल या पेरोक्सिसोम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सुसाइड बैग? तो ये होगा हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो सेल ऑर्गन जो है, इसे हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या लाइसोसोम, राइबोसोम या पेरोक्सिसोम। तो ये होगा गाइस हमारा राइबोसोम। कि द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल। तो ये होगा हमारा राइबोसोम। राइबोसोम जो है गाइस सेल प्रोटीन संश्लेषण करने का एक विशेष जगह है। आगे हम बताते हैं कोशिका कला होती है। तो कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन किस प्रकार की होती है? अपारगम्य होती है, पारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है, वर्णात्मक पारगम्य होती हैं। तो ये जो होती हैं गैस सिलेक्टिव परमेबल होती हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं वर्णात्मक पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य हम बोल सकते हैं। कोशिका कला या कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन हम बोल सकते हैं, ये जो होती हैं वर्णात्मक पारगम्य होती हैं। आगे हम बात करते हैं कोशिका कला किन रासायनिक घटकों की बनी होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट केमिकल कंपाउंड इज द सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ? तो ये होगा हमारा लिपोप्रोटीन। इसकी अगर हम बात करें तो कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन की जो मेनली बात करें तो ये लिपोप्रोटीन की बनी होती हैं। आगे हम बात करते हैं सेंट्रोयल उपस्थित होते हैं केवल जंतु कोशिका में, केवल वनस्पति कोशिकाओं में, सभी जंतु कोशिकाओं, निम्न श्रेणी की वनस्पति कोशिकाओं में, या सभी जंतु एवं वनस्पति कोशिकाओं में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन, तो ये होगा ऑल एनिमल सेल्स एंड लोअर ग्रेड प्लांट सेल्स। सेंट्रोसोम का जो गाइस मेनली जो वर्क होता है वो कोशिका सेल डिवीजन करना होता है, यानी कि कोशिका विभाजन करवाना सेंट्रियोल का मेन फंक्शन होता है। आगे हम बात करते हैं वनस्पति कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके लिए होती है? फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल। तो ये होगा हमारा क्लोरोप्लास्ट। आगे हम बात बढ़ते हैं कि कोशिका की विभिन्न गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन हमारा केंद्रक, प्लेसिस्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका कला। तो ये होगा हमारा केंद्रक। जो सेल का जो नियंत्रण जो होता है न्यूक्लियस के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? कोशिका के आवरण के अनुरूप आकार के रूप में, या कोशिका को दृढ़ता, आकार, सुरक्षा में लचीलापन प्रदान करना, सक्रिय अभिगमन या कोशिका वृद्धि को रोकना। तो द मेन फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। तो ये होगा हमारा कि प्रोवाइडिंग फिर्मनेस, शेप, प्रोटेक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल, यानी कि ये जो होता है सेल को दृढ़ता, आकार, सुरक्षा और लचीलापन प्रदान करती हैं। 17S राइबोसोम किस में पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, या क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, उपरोक्त सभी में। तो 17S टाइप के जो राइबोसोम जो होते हैं मेनली सभी में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे, ये क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाएंगे और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाए जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं कि विभिन्न पदार्थों के संश्लेषण एवं उनके परिवहन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रचना कौन सी हैं? तो द मेन रोल इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन द कंपोजिशन। तो ये होगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम जो कोशिका ऑर्गन है, इसका मेन फंक्शन जो होता है कि विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण करना और साथ ही में उनका परिवहन करना।
आगे हम बात करते हैं सेल सिक्रीशन का कार्य कौन करता है। लाइसोसोम, गोल्गी का है, राइबोसोम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द फंक्शन ऑफ सेल सिक्रीशन, तो ये होगा हमारा गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जो होता है कि मेनली सेल सिक्रीशन का करता है। आगे बात करते हैं कि राइबोसोम कहाँ बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर आर राइबोसोम मेड, तो ये होगा इन द न्यूक्लियस, केंद्रक के अंदर जो होता है कि राइबोसोम का निर्माण होता है। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस जो है आगे बढ़ती हैं और इसी के माध्यम से प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है। आगे हम बढ़ते हैं कि सूक्ष्म नलिका किसमें अनुपस्थित होती हैं, कि माइक्रोट्यूबल्स आर प्रेजेंट इन, तो ये होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे हम बात करते हैं कोशिका के किस भाग में डीएनए संकेंद्रित होता है, तो ये होगा हमारा गुणसूत्र। गुणसूत्र में जो होता है कि डीएनए पाया जाता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो माइटोकॉन्ड्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं कोशिका उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। ओके, आगे हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें डीएनए एब्सेंट होता है। तो हरित लवक, केंद्रक, पेरोक्सिसोम या गुणसूत्र। तो इन द फॉलोइंग वन द डीएनए इज एब्सेंट, तो ये होगा हमारा इकोलॉजी हरित लवक। हरित लवक में जो होता है कि डीएनए जो होता है गाइस एब्सेंट होता है। आगे हम बढ़ते हैं कि पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जो एक लिपिड है, एक प्रोटीन है, एक पॉलीसेकेराइड है, एक एमिनो एसिड है। तो जो सेलुलोज की जो बनी होती है, तो सेलुलोज गाइस एक कार्बोहाइड्रेट है जो पॉलीसेकेराइड के अंडर में आता है। ग्रेना किस कोशिकांग का भाग है, तो ग्रेना जो होता है कि हरित लवक हम बोल सकते हैं, हरित लवक का एक भाग है। आगे हम बढ़ते हैं कि किस कोशिकांग में कोशिका रस पाया जाता है। तो विद द सेल ऑर्गेनिल इज सेल जूस फाउंड। तो हरित लवक के हम बोलते हैं कि हरित लवक में जो होता है सेल ऑर्गेनल जूस पाया जाता है, सेल जूस पाया जाता है। इसके बाद किसको कोशिका का ऊर्जाग्रह कहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, आपने बचपन से पढ़ा होगा। ये होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो होता है कि एनर्जी हाउस भी कहा जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।